जो पढ़ा रहे हैं टीचर वो ही नहीं रहेंगे तो फिर कौन पढ़ाएगा। आज 100 बच्चों पर एक टीचर है और वो उसको भी रिलीव करा जा रहा है। अचानक ही एक सर्कुलर आया है कोविड-19 के काल में जो 2500 गेस्ट टीचरों को बाहर कर दिया है। हमारे को नौकरी के लिए तरसना पड़ रहा है। अब हम क्या करें इसके लिए। 2500 गेस्ट टीचर हैं जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लगभग 1403 और 1445 रुपये मिल रहे हैं, जबकि उनके कार्य के हिसाब से लगभग 3000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। और कोविड-19 के अंदर हमने राशन ड्यूटी में भी काम किया है और वैक्सीन सेंटरों पर भी काम किया है। हमने ILG हाउस, सिसोदिया हाउस और डायरेक्टर तीनों जगह ज्ञापन दे दिया, फिर भी हमारा अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, जहां पर आप जानते हैं कि अभी दिल्ली में स्कूलों का क्या हाल है। वहीं पर अगर आप दूसरी नज़र वहां पर पढ़ाने वाले गेस्ट टीचरों पर डालेंगे तो उनके हालात भी कुछ ठीक नहीं है। यहाँ पर अभी एक टीचर से मुलाकात कराएंगे आपकी। साथ ही में उनका कहना है कि 30 जून को एक अप्रूवल आता है जिसमें अचानक से 2500 के तकरीबन गेस्ट टीचरों को निकाल दिया गया, जो कि ड्यूटी दे रहे थे पिछले 10 से 8 सालों से स्कूलों में। तो ऐसे में उनकी क्या मांग है और आपकी क्या राय रहेगी इस पर, क्योंकि शिक्षा का स्तर आप देख सकते हैं कि जहां पर लगातार स्कूल नहीं खुल रहे हैं, लेकिन टीचरों ने फिर भी कोरोना के टाइम पर भी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देकर पढ़ाया है और कई सालों से स्कूलों में भी वो लोग जा रहे हैं और लगातार शिक्षा से बच्चों को काफी आगे तक बढ़ाया है। लेकिन ऐसे में जब शिक्षकों पर ही ऐसी कुछ चीजें आ जाती हैं तो ये काफी ही शर्मनाक बात हो जाती है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम देशराज जाट है। गेस्ट टीचर हैं आप? हाँ, मैं एक गेस्ट टीचर हूँ दिल्ली सरकार के अंदर। कौन से स्कूल में पढ़ाते थे आप? मैं C2 स्कूल यमुना विहार में पढ़ाता हूँ। जी। कितना समय हो गया आपको पढ़ाते हुए? हमारे को पढ़ाते हुए 8 से 10 साल हो गए सर। अच्छा, ये बताइए आप लोगों को मतलब पहले से कुछ बताया गया था जो कि निकाला जा रहा है स्कूल? नहीं, अचानक ही एक सर्कुलर आया है कोविड-19 के काल में जो 2500 गेस्ट टीचरों को बाहर कर दिया है और अब हमारे को नौकरी के लिए तरसना पड़ रहा है। अब हम क्या करें इसके लिए। सरकार से निवेदन है कि वो हमारे को इस समस्या को सोल्व करे और हमारे को पुनः जॉब लगाएं। इस गेस्ट टीचर में तो टीचरों का भविष्य कोई सिक्योर नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एक परमानेंट टीचर कार्य कर रहा है वही एक गेस्ट टीचर कार्य कर रहा है, लेकिन उनके बीच में असमानता बहुत ज़्यादा है। परमानेंट टीचर को एक सैलरी लगभग 80 से 90 हज़ार मिल रही है, जबकि गेस्ट टीचर को वर्किंग डे के हिसाब से कार्य कर रहा है। अगर गेस्ट टीचर बीमार हो जाता है या घर पर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी सैलरी काट दी जाती है और उसको लगभग 30 हज़ार के लगभग महीना पड़ता है। और ये असमानता दर्शाता है कि कार्य दोनों सेम कर रहे हैं लेकिन शोषण कर रहे हैं गेस्ट टीचरों का। इसको लेकर भी हमने कई बार सिसोदिया घर के सामने धरना दिया, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं किया गया। अच्छा, आपके उसमें महिला टीचर्स भी रही होंगी? 2500 जो गेस्ट टीचर निकले हैं उनमें से लगभग 600 से 700 महिलाएं गेस्ट टीचर रिलीव हो गई है। अच्छा, ये बताइए जैसा आपने बताया कि तकरीबन 2500 टीचरों को निकाला गया है स्कूल से, तो जब आप लोग ज्वाइनिंग करते हैं उस वक्त में कोई एग्रीमेंट आपसे बनवाया जाता है? नहीं, उस टाइम से हमारे को ये एग्रीमेंट बनवाया गया था कि परमानेंट टीचर आता है तो आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन सिसोदिया सर और आप सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे हम आपको 60 साल की पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन वो 60 साल की पॉलिसी के बजाय आज हमारे को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। और आज 2500 गेस्ट टीचरों के परिवारों पर क्या बीत रही है ये सरकार को बताना चाह रहे हैं हम। अच्छा, आप कितने सालों से मतलब तकरीबन कौन कौन सी क्लासों को आपने पढ़ाया, कितने साल हो गए? मैं एक PGT हूँ और PGT 11वीं 12वीं क्लास के अलावा छोटी क्लासों में भी हमने काम किया है और कोविड-19 के अंदर हमने राशन ड्यूटी में भी काम किया है और वैक्सीन सेंटरों पर भी काम किया है और ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारे को सरकार ने बाहर कर दिया गया है। आज जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है दिल्ली के अंदर वो गेस्ट टीचरों की ही देन है, क्योंकि गेस्ट टीचर दिन रात मेहनत कर कर बच्चों को पढ़ाते हैं और अपने जीवन के 8 से 10 साल उन्होंने इस शिक्षा के अंदर दिए हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन सिक्योर नहीं है और आज उनको नौकरी से बाहर कर दिया गया है। अच्छा, दिल्ली सरकार तो ये कहती है ना कि मतलब स्कूलों में जिस तरीके से बच्चों को बढ़ाया जा रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में टीचरों पर ऐसा बोझा डालना, उन्हें निकालना कहाँ तक सही लगता है आपको? ये जब भी तो गलत है। इसी के लिए तो हम आपके न्यूज़ के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि हमारे को पुनः जॉब पर लिया जाए। और सरकार जो आजकल PFC चला रखी है ये 18-19-70 की चला रखी है। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि वो PFC 2020-21 की लगाए, जिससे पोस्ट बढ़ें और जो रिलीव गेस्ट टीचर है उनको पुनः ज्वाइनिंग मिल सके। अच्छा, ये बताइए, आपने बताया कि पहले से इस बारे में हमें कुछ पता नहीं था, अचानक से सर्कुलर में क्या दिखाया गया है जिस कारण से आपको हटाया गया?
उस सर्कुलर में ये दिखाया गया है कि प्रमोशन टीचर आ गए हैं और प्रमोशन टीचर होकर आने से आपकी पोस्ट कम हो गई है, इसलिए आपको इस डिपार्टमेंट से या इस पोस्ट से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन अभी आप लोग कहाँ जाएंगे, कोई ट्रांसफ़र या फिर कुछ अल्टरनेट इसकी जगह पर? हाँ, अभी तक हमारे सरकार से कोई कुछ नहीं हो रहा है। हमने एलजी हाउस पर भी और डायरेक्टर को भी ज्ञापन दे दिया है, उसका भी अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। अच्छा, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है आप लोगों का? जिस तरीके के परमानेंट टीचर होते हैं वैसा ही है या कुछ अलग है? हमने ज्वाइनिंग प्रोसेस में मेरिट के हिसाब से आए हैं और हमने जो एक सरकारी टीचर पूरे मापदंड फॉलो करता है वही मापदंड एक गेस्ट टीचर फॉलो करता है। जैसे टीजीटी के लिए BA BEd चाहिए और पीजीटी के लिए MA BEd चाहिए, वो सब हमारे पास है और सीटेट, उसके बाद भी हमारे को बाहर करा जा रहा है। अच्छा, आपके साथ मतलब और कितने सहयोगी हैं? आप लोग कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं? हमारे साथ लगभग 2500 गेस्ट टीचर हैं जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको काम नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आज वो उदासीन हो रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तो दिल्ली सरकार मतलब बार बार ये कहते हुए नज़र आ रही है कि जहां पर कोविड काल में नौकरियों से ना निकाला जाए या फिर उनको कुछ रिलीफ फंड दिया जाए, लेकिन वहीं पर दिल्ली सरकार से जुड़े कुछ टीचर्स हैं जो दिल्ली जैसे स्कूलों में पढ़ाते हैं लेकिन उनको ही निकाला जा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पर सरकार खुद इस बात को लगातार बोल रही है लेकिन उसी नियम कानून को खुद ही रद्द करते हुए नजर आ जा रही है। अच्छा, और सैलरी का कोई इशू रहा है आप लोगों का कभी? सैलरी भी आज एक गेस्ट टीचर को लगभग 1403 और 1445 रुपए मिल रहे हैं, जबकि उनके कार्य के हिसाब से लगभग 3000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ न तो सैलरी बढ़ाई जा रही है बल्कि गेस्ट टीचरों को ही नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है। मेरी स्कूल से ही लगभग 11 पीजीटी गेस्ट टीचर हैं, उनको रिलीव कर दिया गया है। ये सब सरकार की चाल है, सरकार चाहे तो सीट बढ़ा सकती है, क्योंकि 2 साल से कोविड काल में बच्चों का एडमिशन खूब हो रहा है, हर बच्चे प्रमोट हो रहा है, फिर भी सीटें कम कर रही हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि बच्चों को फेल भी नहीं किया जा रहा है, बच्चों को मतलब क्लासेस भी बढ़ रही हैं, नए एडमिशन्स भी हो रहे हैं, तो ऐसे में टीचर्स की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। और टीचरों का अनुपात वैसे स्कूलों में अनुपात होना चाहिए 40:1, लेकिन आज सरकारी स्कूलों में जो टीचरों का अनुपात है 100 बच्चों पर एक टीचर रखा जा रहा है, जबकि ये कतई ही जो नियम है RT 2009 उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम है मेन तो। अच्छा, आपको क्या लगता है समाधान किस तरीके से हो सकता है आपका? इसके लिए समाधान हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि PFC जो नई है उसको लागू करा जाए, जिससे सीट इंक्रीज हो, और जब सीट बढ़ेंगी तो सभी गेस्ट टीचरों को एडजस्ट किया जा सकता है। ये सरकार से निवेदन है। अच्छा, और साथ में आपने बताया कि आप LG हाउस भी गए थे। हमने LG हाउस, सिसोदिया हाउस और डायरेक्टर तीनों जगह ज्ञापन दे दिया, फिर भी हमारा अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार हैं और अब अपना कहीं ना कहीं धंधे के लिए घूम रहे हैं। अच्छा, तो ये आप देख रहे थे पूरा मामला जहाँ पर अभी कोविड की सिचुएशन है, तो ऐसे में सारे टीचर्स को इकट्ठा करना भी ठीक नहीं था। तो अभी एक ही टीचर से हमारी बातचीत हो पाई, तो साथ में इसको लेकर आपकी क्या राय रहेगी वो कमेंट में बता सकते हैं। और ये गुजारिश रहेगी कि आप इनका जो निवेदन है उसको आगे तक पहुँचाएं, क्योंकि शिक्षक है तो छात्र है, अगर छात्र है तो अच्छा समाज है, और अच्छा समाज है तो ये पूरा देश है। तो साथ ही मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजे के साथ, झलको, दिल्ली।